ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2025 में 3 मार्च को जो मैथ का पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड एक बेहतर क्वेश्चन ई के पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जिसके सापेक्ष कहता है उसका अवकलन बटा के नीचे रखते हैं और जिसका अवकलन करना होता है वह बटा के ऊपर होता है। आइए ध्यान देते हैं बाबू, क्या करेंगे, u और v दो फलन मान लेंगे। u किसको मानेंगे तो साइन स्क्वायर x को, और v मान लेंगे हम e के पावर cos x को। हमें यहां से निकालना क्या है, किसका अवकलन करना है, साइन स्क्वायर x का। तो du का अवकलन मतलब u का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, e के पावर cos x। तो e के पावर x को v माने हैं तो dv, सब मिला के ये फाइंड करना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, पहले u का अवकलन करेंगे। तो जब u का अवकलन करेंगे तो du बटा में dx, और ये साइन स्क्वायर x है, साइन x का स्क्वायर है तो यदि हम इसको x मान लेते हैं तो x स्क्वायर का जो अवकलन होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को हम साइन x के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। और यदि साइन x स्क्वायर के रूप में लिखेंगे यह x स्क्वायर हुआ, और x स्क्वायर का जो अवकलन होता है 2x होता है, तो 2 साइन x। अब जिसको आप x बोल रहे हैं उसका भी पुनः अवकलन करना होता है, तो साइन x का जो अवकलन करेंगे cos x हो जाएगा। ये रहा आपका du बटा में dx का मान। आगे बढ़ेंगे बाबू, यहाँ पर dv बटा में dx निकाल लिया जाए। तो v का अवकलन dv बटा में dx, e के पावर cos x। तो e के पावर cos x का जो अवकलन होगा e के पावर cos x, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, और जिसको आप x बोल रहे हैं cos x, इसका जो अवकलन होगा माइनस का sin x। तो dv बटा में dx का जो मान हुआ माइनस sin x और e के पावर cos x। चूंकि हमें क्या चाहिए, du बटा में dv, इसको हम लिख सकते हैं वो du बटा में dx बटा में dv बटा में dx। तो du बटा में dx का मान यहाँ पर है 2 sin x cos x बटा के नीचे dv बटा में dx, यह माइनस का sin x e के पावर cos x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, sin x से sin x कटा देंगे, माइनस 2 cos x और बटा के नीचे e के पावर cos x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। e के पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर का x का अवकल गुणांक, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा करके। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैं कराया, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। यह अवकलन जिसका कहेगा वह ऊपर और जिसके सापेक्ष कहेगा उसका अवकलन बटा के नीचे रखते हैं। सब मिला करके हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि हम इसको यू मान लेते हैं वो tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तथा भी मान लेते हैं हम cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये u रहा और ये v रहा, तो कह क्या रहा है कि u का v के सापेक्ष अवकलन, तो जिसका कहेगा वह ऊपर उसका, और जिसके सापेक्ष कहेगा वह नीचे। मतलब हमें du बटा में dv निकालना है। du बटा dv निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो u का अवकलन और v का अवकलन करके उसमें भाग लगाना होगा। तो u जो दिया गया है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखेंगे आप x के जगह पर यदि ये tan में x के जगह पर यदि हम tan थीटा रख देते हैं तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो x बराबर tan थीटा रखने पर, चलिए जब रखेंगे तो u बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा के नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, u बराबर tan इनवर्स, और ये 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा वो tan 2 थीटा का। ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहां से u बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 थीटा, या ये भी बोल सकते हैं 2 और जो थीटा है यहां से यदि हम x बराबर tan थीटा माने तो थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो tan इधर आएगा, तो इनवर्स के रूप में tan इनवर्स x हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि u बराबर 2 tan इनवर्स x, u मिल चुका है, अभी करना है इसका अवकलन। तो आइए इसका अवकलन करते हैं वो du बटा में dx, 2 और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 × 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभी du बटा में dx का मान है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए du बटा में dv, तो du बटा में dx, u वाले फलन का तो अवकलन कर दिया, v वाले भी फलन का अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। यहाँ पर अभी आप x के जगह पर एक फार्मूला पढ़े होंगे cos 2 थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो x बराबर यहाँ पे रखना होगा टेन थीटा। तो ध्यान दीजिए v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो v बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, और ये जो फार्मूला है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 2 थीटा। आप 2 और जो थीटा लिखा है ना, तो यहाँ से भी थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x ही आएगा, जिसका हम अवकलन करेंगे बाबू। चलिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह के नीचे कमी है, शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आइए v का अवकलन करेंगे, आगे x है, x का फलन है, तो dv बटा में dx, दो उसी तरह से, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली dv बटा में dx का जो मान होगा 2 और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें चाहिए du बटा में dv, तो du बटा में dv का जो मान होगा, आप du बटा में dx इसको लिख सकते हैं बाबू, du बटा में dx बटा में dv बटा में dx, इसका मान रख के किया जा सकता है। तो du बटा में dv बराबर du बटा में dx, यहाँ पर देखिए जरा, du बटा में dx का मान 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा के नीचे v, यहाँ पर है dv बटा में dx, तो dv बटा dx का भी मान 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 से 2, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ये देखेंगे उस पूरे को आप न्यूमरेटर मान लीजिए और इस पूरे को आप डिनोमिनेटर मान लीजिए, अंश और हर दोनों बराबर है, कट करके du बटा में जो dv का मान होगा 1 के बराबर होगा। और यह आपके जो क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, जो आंसर होगा 2। आप इसके नीचे इसको जस्ट नोट कीजिएगा और इसके नीचे इसको नोट कीजिएगा। इस क्रम में आप यदि नोट करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको यदि पेपर में आता है तो 5 नंबर दिला सकता है। तो 3 मार्च की तैयारी के लिए लगातार जो भी क्वेश्चन, जो भी वीडियो आएंगे, आप लगातार देखिए, जरूर उसमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।